ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय बाबा स्वामी। नवरात्रि के पवित्र दिवसों में आध्यात्मिक सत्य ग्रंथ का पठन चल रहा है। कल तक जो संदेश के पठन किए वो थे आभा मंडल के। आज का जो नया संदेश है उसका नाम है समाधि। तारीख 29 मार्च 2007 गुरुवार। इस संसार में अनेक गुरुओं के दर्शन करते हैं। किसी का कुछ कहना हमें अच्छा लगता है, किसी का कुछ कहना हमें अच्छा लगता है, किसी की कुछ बातें अच्छी लगती है, किसी की कुछ बातें अच्छी लगती है। संसार में ऐसा कोई गुरु नहीं होता जो संपूर्ण अच्छा लगता हो। ऐसा कोई गुरु नहीं है जिसकी सब बातें हमें अच्छी लगती ही हो। हमें गुरु संपूर्ण अच्छा इसलिए नहीं लगता क्योंकि इस संसार में ऐसा कोई गुरु है ही नहीं, तो हमें मिलेगा कैसे? इसे इस प्रकार समझे, जीवंत गुरु आया तो साथ उसका शरीर भी आया, और बिना दोष का कोई शरीर ही नहीं होता है। इसलिए कोई ऐसा गुरु नहीं है जो हमें संपूर्ण अच्छा लगे। हम अपनी बुद्धि के स्तर पर प्रत्येक गुरु को तोलते रहते हैं। यह अच्छा है या यह अच्छा है, यह सही कह रहा है या यह सही कह रहा है। हम जांच रहे हैं। यह जांच ऐसी होती है जैसे दूसरी कक्षा का लड़का 12वीं कक्षा के लड़के की जांच करे। जीवंत गुरु आपके भ्रम को तोड़ेगा, आपको नींद से जगाएगा। तो जो नींद से जगाए ऐसा व्यक्ति भला किसे अच्छा लगेगा? आपकी कल्पना ऐसी होती है। गुरु ऐसा हो जो हमें हमारी गलतियां नहीं बताए, जो हमें सोने दे और जब हमें संकट आए तभी हमारी मदद को आए। जैसे वह गुरु नहीं, आपका नौकर हो। नौकर तो नौकरी के कारण आपसे बंधा है, आप उसे तनख्वाह देते हो। गुरु आपसे बंधा नहीं होता, वह मुक्त होता है। गुरु को बांधा नहीं जा सकता, हमें ही गुरु से बंधना पड़ता है। तो बंधन किसे पसंद है? कोई भी किसी गुरु से बंधना नहीं चाहेगा, इसलिए गुरु को बांध नहीं सकते। आप ही उससे कब बंध गए वह पता भी नहीं चलता है, और यह होता है सानिध्य से। अब सवाल आता है, ऐसे गुरु का सानिध्य कहाँ मिलेगा? ऐसा गुरु कहाँ प्राप्त होगा? फिर आपकी खोज शुरू हो जाती है। हमारी आत्मा हमें किसी समाधिस्थ गुरु के सामने ले जाती है। वहाँ हम कुछ मन्नत करते हैं, वह पूर्ण हो जाती है। फिर कोई मन्नत करते हैं, वह पूर्ण हो जाती है। और फिर हम मन्नतें ही करते रहते हैं, मन्नतों से ही बंध जाते हैं। समाधिस्थ गुरु आपकी प्रार्थना सुनता है और आपकी मन्नत पूर्ण करता है, और वह आपको संकेत देता है, अनुभव कर, यहाँ तेरी मन्नत पूर्ण हो सकती है। तू वह मांग जो मांगने के बाद मांगने को कुछ बाकी न रह जाए, कुछ शाश्वत मांग। हम है कि सोते ही रहते हैं, फिर कोई मन्नत मांगने जाते हैं, पर वह नहीं मांगते जो मांगना चाहिए। हम हमारी समस्याओं में इतने लिप्त रहते हैं
कि आध्यात्मिक प्रगति की मांग को भूल ही जाते हैं, आत्मा की अनुभूति को भूल ही जाते हैं। समाधिस्थ वह स्थान है जहाँ से जीवंत गुरु तक पहुँचा जा सकता है, बशर्ते हम वहाँ वह मांगे जो वे नहीं दे सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं, संसार में अनेक गुरु हैं, पर मेरा गुरु कौन सा है? इसका उत्तर समाधिस्थ गुरु ही दे सकता है। कौन मेरा संपूर्ण गुरु? कहाँ जाकर मेरी खोज समाप्त हो जाएगी? इसका उत्तर समाधिस्थ गुरु ही दे सकता है। बस आपको उसके पास जाकर पूछना होगा। संपूर्ण और दोष रहित गुरु तो कोई नहीं होता। शरीर आया तो दोष आएंगे ही। बस अंतर यह, जीवित गुरु सामने है, पास है, इसलिए उसके शरीर के दोष दिख सकते हैं। समाधिस्थ गुरु दूर है, इसके लिए उसके दोष दिखते नहीं है। संपूर्ण दोष रहित गुरु तो कोई नहीं होता। प्रत्येक गुरु में शरीर के दोष तो होते ही है, और गुरु को व्यवहार ज्ञान नहीं होता। क्या दिखाना चाहिए, क्या नहीं, इन बातों से वह परे होता है। अपितु शिष्यों को दूर करने के लिए गुरु जानबूझकर अपने दोष बढ़ा चढ़ाकर ही दिखाता है, ताकि शिष्य इस शरीर से न चिपके। दोष रहित गुरु काल्पनिक है। हाँ, गुरु का सानिध्य मिलने के बाद हमारी दृष्टि दोष रहित हो जाती है। हमारा नजरिया ही इतना सकारात्मक हो जाता है कि हमें हमारे गुरु के दोष दिखते नहीं हैं। एक बार निर्दोष दृष्टि प्राप्त हो गई, फिर इस दुनिया के दोषों पर चित्त ही नहीं जाता है। दोष देखना न देखना सारा नजर का खेल है। मानो तो आधा ग्लास पानी से भरा है, और ना मानो तो आधा ग्लास पानी से खाली है। आप जिस नजर से देखोगे वैसा दिखेगा। सारा नजर का ही खेल है। यह सकारात्मक दृष्टि किसी की भी नहीं होती है, न मेरी भी थी, न आपकी भी है। सारा गुरु शक्तियों के सानिध्य का प्रभाव है कि नजर ही बदल गई है। संपूर्ण खराब और संपूर्ण अच्छा कोई नहीं होता है। सब में गुण दोष होते ही है। सद्गुरु की दृष्टि गुणों को खोजती है। कौन सा ऐसा सकारात्मक गुण है जिससे सकारात्मकता जागृत की जा सकती है? वह उसे खोजता है और उसे वृद्धिगत कर देता है। समाधिस्थ गुरु के सानिध्य में सद्गुण विकसित होते हैं। जीवंत सद्गुरु भ्रमण करते रहता है, उसे पकड़ पाना कठिन है। समाधिस्थ गुरु अपने क्षेत्र में है, वहां जाना आसान होता है। सद्गुरु का शरीर तो गुरु शक्तियों का माध्यम है, इसलिए सद्गुरु के सानिध्य में आपका चित्त उनके शरीर पर नहीं, शरीर से बहने वाली ऊर्जा शक्ति पर होना चाहिए। शरीर महत्वपूर्ण नहीं है, भीतर से बहने वाली गुरु शक्ति महत्वपूर्ण है। भारतीय संस्कृति ने गुरु के महत्व को जाना था, और इसीलिए गुरु कृपा यहाँ पर विभिन्न रूपों में बरसती रहती है। किसी को भी शरीर से ऊपर आत्मा के रूप में देखने की दृष्टि गुरु संस्कृति की देन है। इसलिए आध्यात्मिक जगत में भारत का बड़ा महत्व है। सद्गुरु एक सूरज के समान होता है। उसका कार्य आत्मा को प्रकाशित करना है। सद्गुरु जाति, धर्म, भाषा, रंग के भेद से ऊपर होता है। यह प्रत्येक की आत्मा को प्रकाशित करने का प्रयास करता है, बशर्ते आत्मा अपने दरवाजे खोले और प्रकाश को ग्रहण करे। सद्गुरु की अपनी सीमाएं हैं। अगर आप लेने को राजी न हो, वह जबरदस्ती से नहीं दे सकता है। आपके राजी होने पर ही उसकी कृपा बरसती है। कृपा बरसने के लिए सुपात्र की आवश्यकता होती है। सद्गुरु
अपने शरीर के माध्यम से इस जगत में चैतन्य बांटते रहता है और यह शरीर अपने जीवन काल में ही नहीं, जीवन काल के बाद शरीर समाधिस्थ होने के बाद भी सालों तक यह कार्य करते ही रहता है। सद्गुरु का शरीर उस अगरबत्ती के समान है जो संपूर्ण जल जाने के बाद भी वातावरण काफी समय तक पवित्र रखती है। इसी कारण समाधिस्थ होने के बाद भी सद्गुरु के शरीर का आभामंडल समाधि के आसपास बना ही रहता है। इसीलिए जब हम किसी समाधिस्थ गुरु के सानिध्य में जाते हैं, हमें शांति प्राप्त होती है। सद्गुरु के समाधिस्थ होने के बाद भी शरीर का आभामंडल इसलिए बना रहता है कि तब तक सद्गुरु के सूक्ष्म शरीर का निर्माण हो चुका होता है और यह आभामंडल उससे प्रभावित रहता है। सूक्ष्म शरीर से हमारा आशय शक्ति के शरीर से है। सद्गुरु ने अपने जीवन काल में जो कार्य किया, उस किए कार्य के कारण, की गई साधना के कारण उसकी शक्तियां भी एक विशेष रूप ले लेती है जो कभी नष्ट नहीं होता। इस सूक्ष्म शरीर का कार्य जो सद्गुरु के बताए मार्ग पर चलेगा, उसकी मदद करना है ताकि उसका किया गया कार्य जारी रख सके। शरीर के छूट जाने से साधारणतः 25 साल बाद यह सूक्ष्म शरीर निर्मित होता है। गुरु शक्ति के साथ पहली बार ऐसा हुआ है कि जीवंत शरीर होते हुए भी सूक्ष्म शरीर का निर्माण हो गया है जो सर्वत्र प्रकट होते रहता है। सूक्ष्म शरीर से जुड़े हुए साधक हो और अनुभूति प्रबल हो तो साधकों की ग्रहण करने की क्षमता के कारण यह स्पष्ट आकार भी ले सकता है और आकार इतना स्पष्ट होता है, उसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। वास्तव में उसका रूप चैतन्य का ही होता है, लेकिन साधक की संपूर्ण आस्था के कारण चैतन्य उस रूप में दृश्यमान होता है। यानी सूक्ष्म शरीर का आकार और प्रकट रूप साधकों की ग्रहण करने की क्षमता पर निर्भर है। सामान्यतः अच्छे चैतन्य के रूप में या चंदन या गुलाब की खुशबू के रूप में वह अपनी उपस्थिति की अनुभूति कराता है। उस समय वातावरण से सब विचार समाप्त हो जाते हैं। एक आनंद और उत्सव का वातावरण सारे वातावरण में बन जाता है। प्रसन्नता लगती है और समय का पता भी नहीं चलता और हमारी आत्मा पुलकित हो जाती है। एक तृप्ति का अनुभव होता है। सब कुछ प्राप्त हो गया ऐसा एहसास होता है। आत्मा की आंख खुल जाती है और इसी कारण हमारी शरीर की आंखें बंद होने लगती है, क्योंकि हम शरीर की कक्षा से आत्मा की कक्षा में प्रवेश कर जाते हैं। आत्मा को जो आनंद मिलता है उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता है, बस आत्मा से ही अनुभव किया जा सकता है और जो अनुभव करते हैं वे भी अभिव्यक्त करने की स्थिति में नहीं होते हैं। वे अपने ही आनंद में डूबे रहते हैं। इसी कारण इस आनंद को पढ़ा नहीं जा सकता, लिखा नहीं जा सकता, बस अनुभव किया जा सकता है। यह चैतन्य परमात्मा का प्रेम रस है। इसे तो बस पिया जा सकता है। पीने के बाद कैसा लगता है यह पीने वाला भी नहीं बता सकता है, क्योंकि वह उस आनंद में इतना डूब जाता है कि वह बताने की स्थिति में भी नहीं होता है। शरीर की सीमा होती है और शरीर की सीमा समाप्त होने के बाद कार्य का क्षेत्र असीमित हो जाता है। इसीलिए देखा गया है कि सद्गुरु के शरीर त्याग के बाद उसका कार्य एक विशाल रूप ग्रहण करता है, क्योंकि शरीर छूट गया तो सीमा भी समाप्त हो गई। सद्गुरु जब अपने कार्य से थक जाता है तो वह अपने कार्य को जारी रखने के लिए और अपने कार्य के विस्तार के लिए ही समाधिस्थ होता है। समाधिस्थ होने के बाद कार्य सूक्ष्म शरीर स्वयं करता है। समय समय पर
सूक्ष्म शरीर अपनी उपस्थिति का एहसास भटके हुए निराश साधक को समय समय पर करके उसमें नए प्राण डालता है। समाधि का आभा मंडल सद्गुरु की संकल्प शक्ति के कारण सालों तक बना रहता है। हम समाधि के सानिध्य में जाकर इसीलिए आत्म शांति का अनुभव करते हैं, क्योंकि समाधि के आसपास चैतन्य होता है। सद्गुरु का समाधि स्थल वह दीवा दांडी है जो भटके हुए जहाज रूपी आत्माओं को सही दिशा का संकेत आने वाले युगों युगों तक देते रहता है। वह अपने स्थान विशेष पर स्थित होता है, पर उसका आभामंडल कई मीलों तक अनुभव होता है और वह अपनी सूक्ष्म शक्तियों से सर्वत्र होता ही है। यह समाधि स्थल निराश लोगों में आशा की नई किरण जगाता है, तो अशांत मन को शांति प्रदान करता है, तो एक और भौतिक सुखों में लिप्त लोगों को जगाता है और जीवन का उद्देश्य बताता है। सद्गुरु अपने जीवन में सब कुछ बांटता ही रहा है, इसलिए उसके समाधि स्थल पर जाने के बाद कुछ बांटने का भाव, कुछ सेवा का भाव आ जाता है। भौतिक साधनों का उपभोग सीमित खुशियां देता है, फिर उन साधनों के उपभोग से उतनी खुशी नहीं मिलती जितनी बांटने से मिलती है। तो आप बांटकर दूसरों को खुश करके दूसरों के माध्यम से खुशी प्राप्त करते हैं। कई लोगों को अपने सद्गुरु के माध्यम से समाज सेवा की प्रेरणा मिली है। सद्गुरु ने कई समाज सेवी निर्माण किए हैं, पर स्वयं सद्गुरु समाज सेवा नहीं करता है, क्योंकि वह जो मानव सेवा करता है वह आत्मीय होती है, उसे केवल आत्मा से अनुभव किया जा सकता है। इसलिए हमें आध्यात्मिकता को समझना होगा। आध्यात्मिकता समाज सेवा की प्रेरणा स्रोत होती है। आध्यात्मिकता में आने के बाद मनुष्य केवल अपने बारे में नहीं सोचता, उसका चित्त विशाल हो जाता है और अन्य लोगों की भलाई के बारे में सोचता है। फिर एक आध्यात्मिक व्यक्ति से समाज सेवा अनायास ही हो जाती है और उसमें कर्ता का भाव भी नहीं होता है। एक समाधि स्थल तो एक विश्वविद्यालय जैसा होता है, जो पवित्र आत्माओं रूपी विद्यार्थियों का निर्माण करता है, जिनसे समाज सेवा ऐसे ही घटित हो जाती है। आज समाज में शारीरिक बीमारियां ठीक करने के कई अस्पताल खुल गए हैं, बन गए हैं, पर सब शारीरिक बीमारियों की जननी मानसिक तनाव, उसे दूर करने का कोई अस्पताल नहीं है। विचारों को दूर कर सके ऐसा कोई स्थान नहीं है। समाधि स्थल वह स्थान है जहाँ जाकर रहकर मानसिक तनाव से मुक्ति पाई जा सकती है। वहाँ पर इतना चैतन्य होता है कि निर्विचारिता की स्थिति प्राप्त हो जाती है, तो फिर विचारों से मुक्ति तो अनायास मिल जाती है और मनुष्य एक आत्मिक शांति का अनुभव करता है। केवल आस्था से उस स्थान पर जाने की आवश्यकता होती है। समाधि स्थल वह स्थान है जहाँ पर वह शरीर रखा हुआ है जो अपने जीवन काल में लाखों लोगों के साथ जुड़ा हुआ था और लाखों लोग उसके माध्यम से जुड़े हुए थे, यानी उस शरीर के आसपास लाखों लोगों की सामूहिक शक्ति विद्यमान होती है, यानी परमात्मा सामूहिक शक्ति के रूप में विद्यमान होता है। और ऐसे स्थान पर जाकर मनुष्य मैं का अहंकार कहाँ झुक गया पता भी नहीं चलता है। लाखों लोग वहाँ झुकते रहते हैं और इसी मैं के अहंकार को भी झुकाने में भी आसानी हो जाती है और सारी जीवन की समस्या ही मैं के अहंकार की है, क्योंकि मैं के अस्तित्व के कारण ही हम परमात्मा के अस्तित्व से अलग हो जाते हैं और अलग हो जाते हैं तो कमज़ोर हो जाते हैं और कमज़ोर हो जाते हैं तो समस्याएं खड़ी हो जाती है। मैं का अस्तित्व समाप्त होने पर हमें परमात्मा सामूहिक शक्ति के रूप में मिलता है और उसके सानिध्य के कारण हम अपने आप को सशक्त महसूस करते हैं और फिर जैसा हम महसूस करते हैं
वैसे वैसे हमारे में भी सकारात्मक बदलाव आना शुरू हो जाता है। समाधिस्थ सामूहिक शक्ति के कारण हम स्वयं भी समाधिस्थ होने लग जाते हैं और हमारी भीतर की यात्रा प्रारंभ होती है। आपके जीवन में जब कभी समस्या आती है तो पहले आप उस समस्या को दूर करने का प्रयास करते हैं और फिर भी वह दूर नहीं होती, तब आपका मैं समस्या दूर कर सकता हूँ का अहंकार टूट जाता है और आप फिर किसी अतिरिक्त ऊर्जा की तलाश में निकलते हैं और भटकते हुए किसी समाधि स्थान पर जाते हैं। अरे बाबा, तेरी स्थिति के कारण ही तो समस्या निर्माण हुई, तू ही दूर कर सकता होता तो समस्या ही निर्माण नहीं होती। जब हमारी स्थिति असंतुलित होती है तभी हमारे जीवन में कोई समस्या आती है। हमारे आसपास का वातावरण हमारे भीतर की स्थिति का प्रतिबिंब होता है। अगर अपने भीतर संतुलन बनाए रखे तो बाहर भी संतुलन हो जाएगा, फिर हमें कोई समस्या नहीं रहेगी। समाधि स्थल वह स्थल है जहाँ जाकर हम एक संतुलित स्थिति पा सकते हैं, बशर्ते हमारा चित्त वहाँ की ऊर्जा शक्ति पर हो। और ऊर्जा शक्ति पर चित्त होने के लिए हमारे में आस्था हो और उस ऊर्जा शक्ति पर विश्वास हो, क्योंकि जब हमारा विश्वास ही नहीं होगा तो हमारा दृष्टिकोण नकारात्मक रहेगा, और जब हमारा दृष्टिकोण ही नकारात्मक है तो हम सकारात्मक ऊर्जा कैसे ग्रहण कर सकते हैं। हमें प्रथम विश्वास करना और फिर इच्छा करना है, तो ही हम ऊर्जा को ग्रहण कर सकेंगे। ऊर्जा ग्रहण करने के बाद उसे संभालने की आवश्यकता होती है। स्वास्थ्य से आशय लगा जाता है केवल शारीरिक स्वास्थ्य। वास्तविक रूप से देखें तो शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक होना चाहिए, तभी वह व्यक्ति संपूर्ण स्वस्थ व्यक्ति कहलाएगा। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हम अस्पताल जा सकते हैं, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य पाने के लिए किसी श्रद्धा स्थान पर श्रद्धा से जाना होगा, तो वह स्थान हमारे लिए मानसिक स्वास्थ्य के केंद्र का कार्य करेगा। मानसिक स्वास्थ्य से हमें मानसिक शांति मिलती है। मानसिक शांति आत्मा का भाव है और यह भाव मानसिक शांति प्राप्त आत्माओं की सामूहिकता में ही प्राप्त हो सकता है, और इन आत्माओं की सामूहिकता के लिए सामूहिक आस्था वाले केंद्र पर जाना होगा। ऐसा केंद्र सद्गुरु का समाधि स्थल है। प्रत्येक मनुष्य में बड़ा सूक्ष्म अहंकार होता है और यह अहंकार मनुष्य को कहीं भी झुकने नहीं देता है, और विशेष रूप से जीवंत सद्गुरु के सामने तो बिल्कुल झुकने नहीं देता है। वहाँ वह बताता है यह व्यक्ति मेरे ही जैसा सामान्य है, फिर इसमें क्या श्रेष्ठ है जो मैं उसके सामने झुकूं। और यह अहंकार वाला व्यक्ति जीवंत गुरु के सामने झुकने में असुविधा महसूस करता है। लेकिन समाधि स्थल वह स्थान है जहाँ इस प्रकार के अहंकार वाले व्यक्ति भी झुक जाते हैं, क्योंकि सामान्य शरीर का आवरण सद्गुरु त्याग चुका होता है। सामान्यतः मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए भूले भटके अशांत लोग समाधि पर जाकर आत्म शांति अनुभव करते हैं। आज दुनिया में सब चीज़ें खरीदी जा सकती है, बस आत्म शांति नहीं। ये आत्म शांति के केंद्र समाधि स्थल होते हैं, क्योंकि उस स्थान पर उस आत्म शांति का वास होता है जिससे लाखों लोग आत्म शांति अनुभव करते हैं। सद्गुरु की शक्तियों का स्थायी निवास स्थान उसकी समाधि होती है। वहाँ पर चित्त से भी जाया जा सकता है, और एक बार शरीर से जाने पर चित्त स्वयं ही बार बार चला जाता है। रोज हजारों लोग समाधि के दर्शन लेते हैं और आत्म शांति अनुभव करते हैं, या यूं कहे कि अपनी अशांति यहाँ पर छोड़ते हैं। इसलिए आवश्यक है समाधि की पवित्रता
बनाई रखी जाए, वहाँ पर प्राकृतिक फूलों से सजावट की जाए ताकि ग्रहण की हुई नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो सके। अच्छी व्यवस्था से ही समाधि की ऊर्जा अनेक सालों तक बनी रह सकती है और यह आवश्यक भी है। आध्यात्मिक सत्य का नया संदेश है श्री गुरु शक्ति धाम, तारीख 1 अप्रैल 2007 रविवार। प्रकृति का अपना एक चक्र है और उसी चक्र के अनुसार सृजन, संगोपन एवं संहार होते रहता है और इसी चक्र के तहत हमारा जन्म होता है, संगोपन होता है और हमारी मृत्यु होती है। मृत्यु समाप्ति नहीं, फिर दूसरे जन्म के लिए आवश्यक है नए जन्म की शुरुआत है। और इस प्रकृति के चक्र को चलाने वाली शक्ति परमात्मा है। मृत्यु भी प्रकृति का आगे बढ़ता हुआ कदम मात्र है। मृत्यु का कारण कुछ भी हो सकता है, पर उसका समय निश्चित है। वह समय के पहले और समय के बाद नहीं आती है। इसी प्रकृति के चक्र के तहत जो आत्माएं परमात्मा से जुड़ी हुई होती है, उनके माध्यम से परमात्मा इस धरती पर समय समय पर अवतरित होता रहता है और अपने ही बारे में उन माध्यमों के माध्यम से जानकारी देता रहता है, अपने ही रहस्यों को खोलता रहता है। जो आत्माएं माध्यम बनकर आती है, वे अपने साथ अपार ऊर्जा शक्ति लाती है और अपने साथ वापस ले जाती है, क्योंकि बहुत कम सुपात्र आत्माएं वह ऊर्जा ग्रहण करने को तैयार रहती है और यह चक्र भी आगे युगों युगों से चला आ रहा है। इसी प्रकार कई संतों के माध्यम से वह ऊर्जा शक्ति अवतरित हुई और उनके जीवन काल के बाद उनके साथ ही चली गई। उस समय उस ऊर्जा शक्ति को ग्रहण करने वाले सुपात्र लोग नहीं मिले। ये संत अपने जीवन काल में जो साधना करते हैं, उस साधना से निर्मित ऊर्जा यहीं पर उनके सूक्ष्म शरीर के माध्यम से छोड़ जाते हैं, जो ऊर्जा आने वाले संतों को मार्गदर्शन करती है। यह ऊर्जा की अपनी सीमा है। यह मार्गदर्शन तब तक नहीं कर सकती जब तक उससे यह मार्गदर्शन कोई न मांगे, यानी याचना करना आवश्यक होता है, या उसके कार्यों को करे तो भी कार्यों के कारण भी उस ऊर्जा से संबंध स्थापित हो जाता है। प्रथम बार इन गुरु शक्तियों को लगा कि ये शक्तियाँ जो हम लेकर आते और वापस ले जाते हैं, वे इस जगत में ही स्थापित की जाए। इन गुरु शक्तियों की स्थापना उन शक्तियों के माध्यम से करना है। उस माध्यम का रूप ही उन शक्तियों के करीब का रूप है। वह रूप, वह आकार ही सुपात्र याचक और गुरु शक्ति के बीच है। इसीलिए उसी रूप को माध्यम बनाया गया। वह रूप आज का है, वर्तमान का है और शक्ति स्थापना की क्रिया वर्तमान में ही हो रही है। इसीलिए वर्तमान स्वरूप ही पास का स्वरूप प्रतीत हुआ है। इसीलिए वर्तमान स्वरूप को ही मूर्त स्वरूप दिया गया। इस प्रकार का प्रयोग आज तक कभी हुआ ही नहीं था और नहीं आज तक किसी सद्गुरु के जीवन काल में सूक्ष्म शरीर का निर्माण संभव हो सका। यह सब गुरु शक्तियों की प्रगति है जो निरंतर आगे बढ़ रही है। आज का ग्रंथ पठन का समय समाप्त हो रहा है, तो आज का पठन हम श्री गुरुचरण में समर्पित करते हैं। जय बाबा स्वामी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।